आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, हिंदुस्तान में हिंदुत्व की वकालत करने वाले आरएसएस का अभी तक कहना था कि मुल्क में रहने वाला और किसी भी मजहब का मानने वाला हिंदू है। लेकिन आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बदला हुआ मौकिफ सामने आया है। उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कही कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपनी शनाख्त बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए भी जगह है। इसके अलावा मोहन भागवत ने जो एक अहम बात कही कि मुल्क का आइन लोगों की आपसी रजामंदी से बनाया गया है, इसलिए इसे बतौर एहतराम कबूल करना चाहिए। अपने साबिका मौकिफ के बरखिलाफ आरएसएस ने इस बात को पुरजोर तरीके से कबूल किया कि मुल्क की ताकत कसरत में वहदत की वजह से है। आरएसएस के इस बदले हुए मौकिफ और नजरिए के आखिर क्या माने निकाले जाएं, आज दो रुख में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरएसएस के इस बदले हुए नजरिए को कैसे देखा जाए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएस के इश्यूज पर और मुसलमानों के इश्यूज पर गहरी नजर आप रखते हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। दो रुख में आपका भी रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आरएसएस विचारक, आरएसएस के मुफक्किर और थिंकर अशोक सिन्हा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर अशोक सिन्हा जी से भी हम उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे। दोनों अपने मेहमानों का, दोनों पैनलिस्ट का दो रुख में हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस तरह से आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का बयान आया है पिछले दिनों, क्या कुछ माने इसके निकाले जाएं? क्या आरएसएस के आइडियोलॉजी में, उसके नजरिए में क्या वाकई में बदलाव आ रहा है? अशोक सिन्हा जी। मोहन भागवत जी के 3 दिनों के कार्यक्रम में जो मुख्य विषय था जी, वो था कि भविष्य का भारत कैसा हो, और भविष्य का भारत यदि उन्नतशील, प्रगतिशील और विकासवान है तो उसके लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं ऐसी होंगी जिसकी जरूरत पड़ेगी। मोहन भागवत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में जब से हुई थी, तब से जो भी सरसंघ चालक रहे हैं वो एक ही बात कहते रहे कि हमारे हिंदुत्व का जो अर्थ है, जो आधार है, वो मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, वह जीवन पद्धति है इस देश में रहने वालों की। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की अपने एक जजमेंट में कि हिंदुत्व कोई मजहब या रिलीजन नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति है। उसको विभिन्न नामों से भी पुकारा जा सकता है, उसको भारतीयता भी कहा जा सकता है, इंडियननेस भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो उसका आधार बताया मोहन भागवत जी ने, वो 3 आधार बताए। पहला आधार तो यह बताया कि देशभक्ति यानी मादरे वतन के प्रति प्रेम रखना। दूसरा आधार उन्होंने यह कहा कि हमारी एक संस्कृति चली आ रही सनातन काल से, और जिसमें यह कहा जाता है कि दयावान बनिए, स्वच्छता से रहिए और दूसरों के प्रति समभाव रखिए, समान का, आदर का भाव रखिए। यह संस्कृति, इसको मानना। तीसरा उन्होंने कहा पूर्वज और इतिहास। तो हम सबके पूर्वज कॉमन हैं, बहुत दिनों से हम एक साथ इस देश में रहते आए हैं। कालांतर में अन्य भी उपासना पद्धतियां आई और उसके कारण से उपासना पद्धति बदल गई, परंतु हमारे पुरखे नहीं बदले। हमारे 3-4 आज के जो मुसलमान भाई हैं उनके भी 3-4, 5, 10 पीढ़ी पहले यदि उनका निकाला जाए तो वह सब एक ही समाज के निकलेंगे, जिसमें सभी लोग एक साथ रहते थे और मानवता की बात करते थे। तो यह जो हिंदू जीवन पद्धति है या भारतीय जीवन पद्धति है या इंडियननेस जो है, यह इस देश की प्रवाहमय संस्कृति रही है। निरंतर इसमें प्रगति भी होती रही है, यह कोई बंद कंपार्टमेंट नहीं रहा है। और इस प्रकार से मोहन भागवत जी ने इन्हीं तीनों आधार को मानते हुए कहा कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या भारत राष्ट्र की बात करते हैं या इंडिया नेशन की बात करते हैं,
तो इसमें हम किसी भी अन्य उपासना पद्धति या मजहब को मानने वाले को अलग नहीं मानते। अगर हम अलग मानते हैं या कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई वह इस देश का नहीं है, तो वह हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू जीवन दृष्टि सबके अंदर एक ही अंश देखने वाली दृष्टि है, सबके अंदर एक ही परमात्मा देखती है और वह परमात्मा को अलग नहीं मानती इस कायनात से, बल्कि वो यह मानती है कि इसमें वो इन्वॉल्व है, हमारे अंदर भी आत्मा का एक अंश है। बिल्कुल। और इस प्रकार से सभी जानवरों में सभी में एक ही अंश है और इस कारण से हमें समानता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपका रुख भी हम इस पर समझना चाहेंगे। क्या वाकई में संघ का नजरिया बदल रहा है मुसलमानों को लेकर, अकलियतों को लेकर, दलितों को लेकर? कैसे देखते हैं मोहन भागवत जी के बयान को? देखिए अबू हुरैरा जी, मोहन भागवत जी के बयान पर बात करने के लिए मुल्क के हालात को सामने रखना ज़रूरी है। जिस माहौल में इस वक्त भागवत जी कह रहे हैं जी, ये एक तरह से बिल्कुल साफ लगता है कि पिछले 93 साल की अब तक की जो पॉलिसी आरएसएस की रही है, ये उससे एक बिल्कुल अलग नई बात बज़ाहिर दिखाई देती है। लेकिन इसको अगर ज़रा गहरे तौर पर देखा जाए तो बहुत क्लियर है कि भागवत जी ने एक जुमला बोला है, एक सेंटेंस जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बग़ैर हिंदुत्व का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अब तक के 93 साल की तारीख आरएसएस की ये बताती है कि आरएसएस ने अब तक मुसलमानों को यकतरफा तौर पर गलत फहमियों की बुनियाद पर मुसलमानों को अपना दुश्मन माना और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझकर एक तरह से समझाने के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक बुत जो है दुश्मन का उन्होंने फर्जी बनाया मुसलमानों का, और वो हिंदू समाज को दिखाया और उस बुत से ऐसा डरा करके हिंदू समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की कि यह मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं का दुश्मन है, इसलिए इस दुश्मन से बचने के लिए आरएसएस की छतरी के नीचे आ जाओ। हालांकि हमारी सोच समझ के एतबार से और हकीकत के एतबार से ये 100% गलत फ़लसफ़ा और गलत सोच है। क्यों कि मुसलमान दुनिया में किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान का मतलब ये है कि वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के कुरान को मानता है, रसूल को मानता है, और कुरान साफ तौर से मुसलमानों को एक बात सीधे तौर पर बताता है कि तुम खैर उम्मत हो इंसानों के लिए। इंसानों में हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, क्रिश्चियन, दूसरी तमाम कम्युनिटीज़ आ गई, जैन, बौद्ध, सिख, फलां कोई भी हो, तमाम इंसानियत उसमें शामिल है। तो मुसलमान को तो भेजा ही गया है इंसानियत की भलाई के लिए, खैर के लिए, इसलिए मुसलमान तो किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, कुछ सियासी लोग, कुछ सियासी जमातें, कुछ सियासी फिक्र रखने वाले इदारे जो है वो भले इसको अपना दुश्मन समझ लें और उस दुश्मन समझ करके अपनी पॉलिसी बनाएं और उसके मुताबिक वो काम करें। तो आरएसएस ने अब तक ऐसा ही किया है। लेकिन मोहन भागवत जी ने अब एक बात जो कही है कि साहब मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व का तस्वुर मुमकिन नहीं। उदाहरण देंगे आप? साहब इसके तमाम उदाहरण पूरी तारीख में मौजूद हैं। तफसील के लिए आप जानना चाहें दर्जनों किताबें इस पर लिखी हुई। सुन लीजिए मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला आरएसएस जो कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। जब आप हिंदू कहते हैं तमाम लोगों को, तो इसका मतलब यह है कि आप मुसलमानों को भी उसमें हिंदू ही मानते हैं। हालांकि मुसलमान हिंदू नहीं है। हिंदू उर्फे आम में, आम बोलचाल की भाषा में जो हिंदू जिस चीज को कहा जा रहा है वो है सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन इसके अलावा
हमारे आइन में भी इस बात का जिक्र किया गया है, मजहबी उमूर के इंतजाम के लिए। सुन लीजिए सर शंकर जी, सुन लीजिए जरा सा, मैं बोलने जा रहा हूं। अरब में जब हमारे आइन में भी करने जाते हैं, हमारे संविधान में भी, आप जब अरब हमारे संविधान में हैं तो आपको हिंदिया मुसलमान कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सर आप जल्दी ना कीजिए, मैं वही बात बोलने जा रहा हूं, आप सुनिए तो सही जरा। हमारा संविधान भी ये कहता है, जब वो ये कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपनी अपनी पसंद के एतबार से और अपने मजहब के इंतजाम के मामलात को चलाने, संभालने और करने का पूरा अधिकार देता है, ये संविधान कहता है। लेकिन जब आगे चल करके उसकी जरा तशरीह करता है संविधान, तो उसमें एक सेक्शन ये डाला गया है दफा बी करके कि हिंदुओं में सिख, जैन, सभी को हिंदू माना जाएगा, वो सब इसमें शामिल हैं। जबकि आज भी सिख धर्म के लोग अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जैन अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, इसी तरह मुसलमान भी अपने आप को किसी भी तौर पर हिंदू कहने और मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हम हिंदी हैं, अगर वतन के एतबार से ये निस्बत आप करते हैं और हम करते हैं, जैसे हम भारतीयता कहते हैं, हम भारतीय कहलाते हैं, हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, वैसे ही हम इसको हिंदी कह सकते हैं, हिंदू नहीं, नॉट हिंदू। क्योंकि हिंदू को आपने एक धर्म की पहचान बना लिया, और जब आप उसको लाते हैं उसमें, तो आप अपनी छतरी के दायरे में ला करके फिर उसको, एक बात। दूसरी चीज, आप क्या मुसलमानों की आजाद मुस्लिम शनाख्त के साथ आरएसएस, भागवत जी ने जो बात कही वो चाहता है, या फिर यह चाहता है कि जो आरएसएस की एक पॉलिटिकल सोच उसने बनाई है और एक पॉलिटिकल दायरा जो आरएसएस की सोच का है, उस दायरे के अंदर ला करके जो है वो मुसलमान, जैसे आपने, मैं बहुत खुल्लम अगर कहूं बहुत ज्यादा तशरीह के लिए, कि जैसे आपने मुस्लिम आरएसएस बनाया है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आपने बनाया है, क्या इसी तरह का, अगर आप इसी तरह का मुसलमानों को आरएसएस में लाने की बात करते हैं, तो ये सूरत हाल मुसलमानों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कि उससे मेरी मजहबी आज़ादी, मेरी मजहबी सोच और फिक्र जो है वो नहीं मिल सकती। हाँ, अगर संविधान के एतबार से ये जो भागवत जी मंच कहते की हैं, बात आपने कही, तो हमें यह जवाब दे दीजिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बीच में, कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लाखों मुसलमान, उन्होंने अपना एक मंच बनाया है, मादरे वतन मानते हैं इस देश को, उनको आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको असल में यह गलतफहमी हो गई है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले लोग ही हिंदुस्तान को मादरे वतन मानते हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का शहरी है, वो हर मुसलमान हिंदुस्तान को मादरे वतन मानता है। आपको असल में गलतफहमी ये हो गई कि सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले ही मानते हैं। की राय अलग कहाँ है? एक बात यही तो संघ कह रहा है। नहीं, संघ जो कहता है, संघ ये कहता है कि साहब मुसलमान हमारी शर्तों पर हमारी आइडियोलॉजी को कबूल करते हुए हमारे पास आए तो बहुत अच्छा। यहाँ झगड़ा किस बात का है सारा? यहाँ तो सिर्फ मुसलमान ही का नहीं, बल्कि मैं अगर ऐसा एक भी संघ के ऐसा एक बार भी किसी संघ के सरसंघ चालक, प्रचारक या किसी विचारक ने कभी यह बात कही कि मुसलमान हमारी शर्तों पे भारत में रहे? ऐसा तो कभी नहीं कहा। अगर आपकी उपासना पद्धति, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे। और हमें एक बात का जवाब दीजिए, चरखी दादरी में एक कांड हुआ था, अरब एयरलाइंस का जहाज टूटा था और जब वहां लाशें बिखरी पड़ी थी, कोई नहीं पहुंचा था, संघ के स्वयंसेवक पहुंचे थे, तो उन्होंने उनके मजहब के अनुसार उनका कफन दफन किया, उनको उनके मुल्क रवाना किया। तो यह बताइए कि संघ इस प्रकार, अभी केरल में बाढ़ आई है, वहां कहीं हिंदू मुसलमान देखा उसने? कानपुर के पास रेल दुर्घटना हुई थी, हिंदू मुसलमान देखा क्या? आंध्र प्रदेश में चक्रवात आया था, हिंदू मुसलमान देखा क्या? वो तो संघ का स्वयंसेवक सदैव इस बात को देखता है कि व्यक्ति इंसान है, उसकी उपासना पद्धति चाहे जो भी है वो हमारा भाई है, भारतीय है और हमारा अंग है। मगर ये आप लोगों ने फैलाया है मुसलमानों के अंदर डर कि आरएसएस
खिलाफ है मुसलमानों के। कहीं एक जगह बताइए कि आरएसएस ने आपकी खिलाफत की हो, कहीं एक जगह बताइए कि आरएसएस ने कहीं आपके खिलाफ दंगा किया हो, कोई न्यायालय का निर्णय आया हो, कोई बात हुई हो। तो जब आपका कोई सबूत नहीं है तो बिला वजह सबूत के आधार पर आप मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब आप जरा सा सुन लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, सबूत आपको बताता हूं, अभी बिल्कुल ताजा सबूत बताता हूं। देखिए, इस वक्त हमने जो सबूत दिया उसमें कोई संदेह है? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको सर, आप सुन लीजिए। अब आप अशोक सिन्हा जी, अब जरा सा, जैसे मैंने आपकी बात सुनी वैसे आप भी सुनिए। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौन है? आरएसएस का सेवक है, प्रधान सेवक है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए थोड़ा सा सब्र के साथ। और उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग कौन हैं? आरएसएस के हैं। जब से आरएसएस बीजेपी की ये वाली सरकार, स्वयंसेवक वाजपेयी जी भी थे, लेकिन उनके स्वयंसेवक होने में और उनके का जो कहिए जो चाल चरित्र था उसमें नरमी और उसमें लचक बहुत थी। वो हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको उन्होंने परवान चढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन मौजूदा जो सरकार आपकी जब से आई है, मुसलमानों के खिलाफ मुस्तकिल इस मुल्क में नफरत का एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया कि अब कहीं किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। जरा सा कोई भी एक आदमी जरा सा झूठ बोले और उसी अफवाह पे जो है लोगों की जान चली जाती है। कहीं गाय के नाम पर चली जाती है, कहीं मस्जिदों। मुझे बताइए, आप डरे क्यों हुए हैं? आप क्यों डरे हुए हैं? और खास तरीके से मुट्ठी भर मुसलमान क्यों डरा हुआ है? आप बताइए, प्रधानमंत्री ने एक जगह कहीं कहा हो सबका साथ सबका विकास। अरे अशोक सिन्हा जी, हमारे संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ की विचारधारा के आधार पर चलने वाले हैं, तो आप उन्हें खामखा जो है बदनाम कर रहे हैं। उनसे मुसलमानों को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं। आपने सबूत मांगा, सबूत सुन लीजिए सर। करके सियासी आपने सबूत मांगा, सबूत सुन लीजिए। सियासी बात तो आप कर रहे हैं। आपके स्वयं सेवक प्रधानमंत्री के दौर में सैकड़ों मुसलमानों की बेकसूर जानें चली गई गाय के नाम पर। मस्जिदों पर ताले लग रहे हैं, नमाजें जुमे की पढ़ने पर हरियाणा मेवात में पाबंदियां लग रही हैं। सुन लीजिए, अभी 4 दिन पहले एक खबर आई है टिटोली हरियाणा से। वहां अरे सुनिए, अब आप समझने के लिए सुनिए ना, ताकि जब आप आइंदा किसी से बात करें तो आपके सामने तो तथ्य रहने चाहिए। उज्ज्वला योजना, अरे उज्ज्वला योजना, अभी आप नहीं बोलते रहेंगे, हमें भी बोलने का उज्ज्वला योजना पे पहुंच गए। और आपने जब सवाल उठाया, अशोक सिन्हा जी, सबूत आपने मांगा था, योजना में कहीं हिंदू मुसलमान देखा गया? अरे सर, नहीं, अरे अशोक सिन्हा जी, सबूत सुन तो लीजिए ना। योजना में हिंदू मुसलमान देखा गया? 4 दिन पहले टिटोली मुद्रा योजना में हरियाणा में हिसार जिले में पड़ता है, 60% मुसलमानों को मिला। वहां पर एक पंचायत बैठी गांव की और उसने गांव के जो 125 हरियाणा का उदाहरण दिया था मैंने उस गांव में। चरखी दादरी में स्वयंसेवकों ने बिना मजहब का ध्यान रखे सम्मान पूर्वक आप मुसलमानों को गले लगाएंगे? आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोहन भागवत ने कहा था संविधान, आपकी बातें और संविधान के साथ संवाद कर रहे हैं लोगों को। अरे सुनिए, संवाद भी कहा था। संवाद, जब तक आप सच्चाई नहीं सुनेंगे क्या संवाद हो जाएगा, क्या बात हो जाएगी? सुनिए ना, टिटोली में गांव की पंचायत ने बैठ के यह फैसला किया कि कोई मुसलमान यहां पर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, इकट्ठे होकर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। अपने बच्चों के नाम अरबी और उर्दू वाले नहीं रखेंगे, वो राजवीर, रामकुमार, कृष्ण इस तरह के नाम रखेंगे। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला नाम भी नहीं रखेंगे वो। उन्होंने एक फैसला और किया कि कोई मुसलमान अब मुसलमानों जैसी बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकेगा। अरे सुन तो लीजिए ना, खट्टर सरकार, आप मेरी बात सुनेंगे? आपके खट्टर साहब आरएसएस के स्वयं सेवक हैं कि नहीं है? अगर मोहन भागवत चीफ हैं, क्या मतलब आप समझ रहे हैं? और वो संविधान के तहत देश हरियाणा में संविधान से सरकार मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो क्या खट्टर सरकार की ड्यूटी नहीं बनती थी कि उस गांव के लोगों के खिलाफ केस करके उनको जेल में डाला जाता?
गुड़गांवा में जुमे की नमाजें क्या होती खट्टर हैं सरकार और के वहां खिलाफ पर सुप्रीम जाकर कोर्ट, हाई के कोर्ट 6 में लड़के गए? खड़े होकर के अगर ये हंगामा संविधान करते के हैं। खिलाफ काम हो रहा गुड़गांव था, की एक तो मस्जिद क्या को सील कर दिया जाता है आप जो एक हमको जवाब आदमी ने दीजिए अपनी निजी कि प्रॉपर्टी आप खरीद में से करके कोई मस्जिद के लिए मुसलमान, दी है। अरे आप ये अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए जनाब, अफवाहें नहीं आप है। जरा ये तो मेरे बताइए पास कि 75 एक भी सबूत है मुसलमान इस तरह उस के। जगह से कहीं अरे कोर्ट श्री न्यायालय राम में जी, गया? जब आप एक अरे तरफ बात सबूत है करते तो न्यायालय को दीजिए ना। संविधान के खिलाफ देश में शासन नहीं अरे चलेगा। सरकार क्या कर रही है? अगर सारे काम हम न्यायालय में कराएंगे तो सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार जाए अपने घर बिस्तर बोरिया बांध के। अगर न्यायालय को ही सरकारें चलानी है, इस देश का सरकार ये इंतजाम नहीं कर रही है। न्यायालयों को सरकार चलाना ये है नहीं तो फिर कर रही सरकार क्या कर रही वो है? सांप्रदायिक क्या सरकार ताकतें सिर्फ ऐसा इसलिए कर रह सकती गई है मुझे कि कोई गुंडागर्दी करने अगर वाले लोगों को नाम के तौर पर 4 दिन के लिए पकड़ के जेल में करे और 15 दिन के अंदर जो है जमानतों पे छोड़ दे और मरने वाले लोगों के घर वालों को, उनके भाइयों को, जनाब आपके रिश्तेदारों को छींक पे मुकदमों में रोक बांध लगाई दे। जाए तो आप न्यायालय चले जाते अरे हैं। साहब, दादरी इतनी से बड़ी लेकर घटना का के झूठा अलवर उदाहरण तलक दे रहे चले हैं, आप जाइए, न्यायालय में चितारा नहीं गए। तलक चले जाइए, आप मेवात तलक चले जाइए, आप झारखंड तक चले जाइए, कहां कौन सी जगह ऐसी छोड़ी है? जो लोग मारे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग में, उनके रिश्तेदारों सही पर, बात उनके तो यह है साथियों कि पर आप मुकदमे मुसलमानों होते को हैं। डरा और रहे हैं। मारने वाले लोग आप 15 दिन हिंदुओं से अलग कर रहे हैं एक किस्सा और छोड़ इसके पीछे दीजिए, आप मुट्ठी अंसारी भर के कठुल्ले कातिलों लोग का, हैं। जिसको अदालत ने सजा दी है, उसके अलावा एक किस्सा मुझे आप सबूत बता दीजिए कि साहब वो 2 महीने से ज्यादा कोई जेल में रहता है, वो जेल में से छूट के बाहर आ जाते हैं और उनके गले में मालाएं डालते हैं आपके मंत्री। छोड़ दीजिए आम लोगों को, मिनिस्टर तक, कैबिनेट में जो लोग मिनिस्टर जनाब, हैं वो भी उनको मालाएं आपके पहनाते हैं। सुनिए, तो आप देखिए, मोहन अगर भागवत आप का सुना सुधार होगा आपने चाहते भाषण हैं, और आप उन्होंने संवाद सभी चाहते प्रश्नों हैं, तो के उत्तर संवाद दिए करने हैं। के लिए आप भी ये संवाद का प्रश्न पूछना माहौल चाहिए था। बनाना अपने घर से बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हम देखिए, अगर कोई नहीं, आप देखिए, 100 माइंड बरस फ्रेम तक बना के आए गलत हुए हैं रास्ते और पर आप था अपनी बात सुनाते और जा आज रहे वो हैं। सही रास्ते उसी पर आना चरखी चाहते हैं दादरी तो का उसका जब हमने स्वागत बात किया की, जाएगा, तो आपने उसका लेकिन जवाब नहीं स्वागत दिया। करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये बात जो कही जा रही है केवल ये भी जुमले हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई भी है। अगर आप सच्चाई के साथ आना चाहते हैं तो आप कुछ करके दिखाइए। पहले सच्चाई ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों को आप लोग बरगलाते हैं, उन्हें हिंदुओं से अलग घृणा सिखाते अच्छा, हैं। अगर कोई आप आदमी उन्हें सच काफिर बोले, मानते हैं और ये कहते हैं अगर कोई दोस्ती मत करो इनसे। नहीं, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, और उसमें जो है, माफ कीजिएगा, किसी को पर्सनली कोई काफिर नहीं कहता। आप लोगों ने लफ्ज़े काफिर को भी एक तरह से गाली बना करके हिंदू समाज के सामने पेश किया है। जनाब, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एकता चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। नहीं तो और हम एकता चाहते हैं तो एकता के लिए माहौल भी तो बनाइए ना मेरे हुजूर। समरस होकर के रहिए। मेरी सरकार मगर पहले आप माहौल नफरत भी तो अपने फैलाते घर हैं। में पैदा हम कीजिए उसी ना। हरियाणा का जब बात कहा देखिए, चरखी दादरी का, हमने जब चरखी हैदराबाद का देखिए, उदाहरण दिया, आंध्रा का उदाहरण हाँ, दिया, केरल का चलिए, उदाहरण चलिए, दिया, ठीक है। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसी हरियाणा मैं में दे रहा हूं आपने एक जवाब। गांव का ऐसा उदाहरण अब लिया सुन लीजिए, जिसके सुन खिलाफ आप लीजिए। कोर्ट नहीं गए, आपने कोई हाँ। कोई शिकायत नहीं की, और अशोक यहाँ जी, मुसलमानों को टीवी पे अशोक बोल जी करके सुन आप लीजिए, ये आपने दिखा रहे हैं चरखी कि दादरी संघ का या हवाला हिंदू दिया, यहाँ के आपने खिलाफ है। हैदराबाद का दिया। मुझसे सुन लीजिए, चरखी दादरी में मुसलमानों ने, जमीयत उलमा ने भी लगाया था कैंप, और उस वक्त वो डॉक्टर मसूद, एक नेशनल कोई पार्टी, नेशनल लीग या क्या वो उसका नाम था, वो चलाते थे। उनके लोग भी मेरे दोस्तों में से हैं, चौधरी आमीर और मास्टर मुजीब साहब यहाँ से गए थे। सुन लीजिए, हिंदुओं को भी उन्होंने रिलीफ देने का काम किया। मुसलमान जब करतार, सुनिए, जमीयत उलमाए हिंद ने जब 2001 में वाजपेयी के जमाने में भूकंप आए थे बहुत जबरदस्त किस्म के गुजरात में, नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जमीयत उलमाए हिंद ने वहां पर करोड़ों करोड़ रुपए का रिलीफ का काम किया। उनमें हिंदुओं को भी रिलीफ का सामान दिया, मुसलमानों को भी दिया, सिर्फ ढूंढ के मुसलमानों को नहीं दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप भी और अशोक सिन्हा जी आप भी, दोनों लोगों को करीब आने की और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये टॉपिक तो ऐसा था, बहुत वसी टॉपिक था, बहुत बात हो सकती थी, क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशोक सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना रुख रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है, करीब आने की जरूरत है, और जब ही मुल्क मजबूत होगा, मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तो दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।